ढोल नगाड़ों की आवाज के साथ जश्न और जोश का माहौल एक शख्स की सफलता की कहानी बयां कर रहा है। बेसब्री से किसी की राह देख रहे इन लोगों की बेचैनी ये बता रही है कि इन्हें इंतजार है उस हस्ती का जिसने अपने बुलंद हौसलों और हुनर की बदौलत इनके गांव का नाम देश भर में रोशन कर दिया। ये लोग अपने गांव के उस हीरो का सम्मान करना चाहते हैं जो गांव की मिट्टी से निकलकर सोना बन चुका है। जी हाँ, ये शख्स कोई और नहीं, कुश्ती के लिए राष्ट्रपति के हाथों ध्यानचंद अवार्ड पाने वाले राजकुमार हैं। खुशी होती है, इतना मेरे को सम्मान दिया लोगों ने, उस धरती ने जहाँ से मैं निकला था, तो अंदर अंदर खुशी के भी आंसू बहते रहे मेरे। कुश्ती में राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के हाथों कुश्ती ध्यानचंद अवार्ड पाने वाले राजकुमार सिंह ने अपने गांव के साथ साथ पूरे देश का गौरव बढ़ाया है। एक छोटे से गांव की जमीन से लेकर आसमान तक के सफर को राजकुमार ने बखूबी तय किया है। बहुत परिवर्तन है। जैसे हम अपने कहीं कॉलेज में या इस स्कूल में कहीं बेटे के पास जाते हैं तो बच्चे भी पहचान लेते हैं, अगर भाई हमारे पापा आ रहे हैं तो पहलवान राजकुमार जी आ रहे हैं, तो पहले पहचानते ही नहीं थे कोई भी। अब अवार्ड से इतना फ़र्क पड़ा है, बड़ा महसूस खुशी होती है। चलो इतना तो हुआ, हमको पहचाने तो लगे। आज जिस सफलता के मुकाम पर अपने बुलंद हौसलों की बदौलत राजकुमार पहुंचे हैं, उस तक पहुंचने का सफर काफी तकलीफों भरा रहा है, लेकिन अभावों में तब कर भी वो और चमकते चले गए। तो उस टाइम पे खर्चा नहीं मिलता था, काफ़ी ऐसे नहीं थे। हमारे घर के लैंडलॉर्ड थे, बहुत नॉर्मल घर से है, खर्चा भी बहुत कम मिलता था। हम पे कपड़े भी ऐसे ही हुए करे, पैरों में भी चप्पल वप्पल ऐसे ही फटे से कपड़े सपड़े ऐसे रहे। आज मैं बड़ा महसूस करता हूँ कि वहाँ से निकल के हम इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे, वो बहुत बड़े पढ़े लिखे हैं। 10-12 क्या होता है, इतना कोई पढ़ाई थोड़ा ही है। तो वहाँ से मैं महसूस ये करता हूँ आज भगवान ने मेरी सुनी। राजकुमार ने कुश्ती के क्षेत्र में कई अवार्ड्स अपने नाम कर अपने गांव के साथ पूरे देश का नाम भी रोशन किया है। कुश्ती के साथ रेलवे में भी कार्यरत राजकुमार के सीनियर्स को भी उन पर गर्व है। तो ये हमसे जूनियर है, इसने आया कुछ करके दिखाया। उसके बाद इसने इंटरनेशनल में एशिया में सिल्वर लिया, फिर कॉमनवेल्थ में सिल्वर लिया, सेफ गेम में गोल्ड लिया और बहुत सारे इंडियन स्टाइल और नेशनल में गोल्ड मेडल जीते। उसके बाद ये अपनी ड्यूटी के हिसाब से भी अपना फिर ये टेक्निकल ऑफिशियल्स में आ गया, तो इंटरनेशनल रेफरी बना, फिर ये जाके फिर कोचिंग में हमारे साथ चला। तो हमारे साथ साथ 86 से ये चल रहा है। तो इसका एक जुनून है कि भाई जो काम करना है बस करना है, ज़बरदस्ती करना है। राजकुमार ने देश विदेश में ढेरों मेडल जीतकर अपने भारत का गौरव बढ़ाया। सिर्फ यही नहीं, कुश्ती की दुनिया में अहम योगदान दिया है। यूं तो उन्हें कई अवार्ड से नवाजा गया, लेकिन ध्यानचंद अवार्ड मिलना उनकी जिंदगी का अहम पल था। इंटरनेशनल, एशिया भी, कॉमनवेल्थ, साउथ एशिया, ये जो चैलेंज ब्रिटेन कप हुआ था मैनचेस्टर में, उसमें सभी जगह भाग लिए। जैसे जापान में एशिया हुआ था, उसमें चौथा नंबर आया था मेरा। तो एशिया में सेकंड भी आया, कॉमनवेल्थ का सेकंड भी, एशिया का, साउथ एशिया गोल्ड भी है। तो रसिया और इंडिया टेस्ट मैच हुआ था, उसमें मेरा गोल्ड था। राजकुमार सिंह कुश्ती के खेल को और भी आगे लेकर जाना चाहते हैं, इसीलिए वो दिन रात मेहनत करते हैं जिससे भारत को कुश्ती के नए चैंपियन मिल सकें। आज राजकुमार रेलवे कोच की हैसियत से कितने ही टैलेंटेड स्टूडेंट्स को कुश्ती की ट्रेनिंग देते हैं। राजकुमार जी से कुश्ती सीख रहे स्टूडेंट्स को उन्हीं की तरह आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। ये हमारे कोच हैं, गुरु हैं, ये हमें सुबह आते हैं, 4 बजे उठाते हैं, रनिंग करवाते हैं और प्रैक्टिस करवाते हैं। मतलब हमारे पीछे बहुत मेहनत करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं। जो एक गुरु को करनी चाहिए वो करते हैं हमारे पीछे मेहनत। और ये जो एक कोच के अंदर खूबियाँ होती हैं, वो सारी खूबियाँ इनके अंदर हैं। और ये कोच होने के साथ साथ एक राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने बहुत ही मेडल दिए हैं, राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इन्होंने काफ़ी मेडल दिए हैं।
यही हमारे सब कुछ हैं, कोच हैं, गुरु हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें हमारे देश को अच्छे अच्छे मेडल दिए और इसी प्रकार हम भी उनकी तरह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल देना चाहते हैं। यही हमसे प्रेरणा मिलती है। आज इस मुकाम पर पहुंचकर राजकुमार अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए सपना देखते हैं। मेरा सपना ये है कि मेरे क्षेत्र के बच्चे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ओलंपिक में जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। और मैं क्षेत्र वालों से ये कह सकता हूँ कि मैंने भी बच्चा एक आपको दूसरा राजकुमार दे दिया, तो मुझे इससे बड़ी खुशी क्या होगी। आज भारत में कुश्ती की स्थिति ये है कि भले ही हमें कुश्ती के क्षेत्र में हजारों अवार्ड्स मिल गए हों, लेकिन जिस उत्तर प्रदेश के राजकुमार रहने वाले हैं वहां से ही उन्हें वो सम्मान ना मिला जिसके वो हकदार हैं। ऐसे में राजकुमार से प्रेरणा लेकर कुश्ती को आगे बढ़ाने में मदद कर हम देश का गौरव बढ़ा सकते हैं।